नमस्कार साथियों। तो दोस्तों 2026 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बहुत इजी सवाल आते हैं और सारे के सारे जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही टाइप के आते हैं। तो इस सवाल को कर लीजिए, ठीक है। 2-3 सवाल कराने वाला हूँ तो आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं। ये क्या पूछ रहा है, देखो 2026 में आया है, जेई मेन का है, ठीक है। जेई एडवांस के हमने सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो पेपर में आए थे हमने ज़्यादातर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो चलो, एक फंक्शन दे रखा है, ये वैल्यू आ रही है किस पे, जब x लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन π/2 पे ये वैल्यू है। यानी यहाँ से ये बोला है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू π/2 पर, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 0 से लेके 3v-6 इसका जो मॉड लगा हुआ है dx है। तो यानी इनडायरेक्टली क्या करना है, हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करना आसान है, ये देख लेंगे कि ये कहाँ तक पॉजिटिव है कहाँ तक नेगेटिव है, तो वो आराम से पता कर लेंगे, ठीक है। मेन बात है कि हम b की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो, तो लिमिट की वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और LHL और RHL क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी है π/2 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगी, 1/3। और हमें लिमिट चाहिए होगी किसकी, इसकी लिमिट निकालनी है, यानी ग्रेटर देन पे निकालनी पड़ेगी और क्या। तो लिमिट निकालनी पड़ेगी x टेंडिंग टू π/2 पे, RHL लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। b 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है, 2π-2x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, π/2 मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं। तो अगर फाइनाइट अगर आ जाती है फाइनाइट वैल्यू तो वही लिमिट हो जाती है। ऐसे देखो, अगर ऐसे लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 2 पर एक्स स्क्वायर की, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पुट करेंगे, 4 वैल्यू आ जाएगी, खत्म कहानी। लेकिन देखो, हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, 0 बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर 0/0 जब फॉर्म होती है या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म होती है तो क्या लगाते हैं हम, LH रूल लगाते हैं। LH रूल, इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया हमने, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई सेम तरीके से, ठीक है। ये 4 हो जाएगा और π-2x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ठीक है, जो कि 1/3 के इक्वल दे रखी, b की वैल्यू चाहिए। देखो फिर से पुट किया तो π/2 की वैल्यू 0 होती है और सेम तरीके से नीचे भी 0, तो 0/0 फिर से फॉर्म बना। तो ऊपर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा, b आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सेम तरीके से क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, राइट, यही हो जाएगा। ये देखो यार, यहाँ पे क्या था, 2 था ना, देखो 2 आएगा तो 4 हो गया, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया कि तो 16 हो गया। तो ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से π/2 अब अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 पुट किया तो आ जाएगा आपके पास b/16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 16/3। एक सेकेंड यार, पूरा क्वेश्चन सही है या नहीं ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो क्या नहीं है, आपके पास जो है वो 2 नहीं लिखा है, 2 नहीं है, 2 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका 2 रहेगा, ठीक है। 2 रहेगा तो ये एक 2 हट जाएगा, जो कि मतलब +8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 8/3 आने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ 2 आ गया था गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो b की वैल्यू हमने डाली तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 8/3 डालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 6 घटाएंगे तो 0 से 2 हो जाएगा। और ये मॉड x स्क्वायर 2x + -3 dx, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये पता करना है कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव, तो वो तो हम बेबी कर्व से पता कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखना है, 3x -x लिख सकते हैं, 3 रूट निकालना है। सबसे पहले x + 3 आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर x + 3,
तो x की वैल्यू -3 आ गई, 1 1 आ गई। बेबीकर से पता चल जाएगा, ये -3 है और ये 1 है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। देखो 0 से 2 की बात कर रहा है तो इधर की तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 होगा तो देखो 0 से 1 में ये नेगेटिव है और 1 से लेकर के जो भी है उसमें पॉजिटिव है। तो देखो ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 0 से 1 में तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब ये वाला x² 2x - 3 dx, और 1 से जो बड़ा है कहाँ तक है, 2 तक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है x² 2x - 3 dx। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अब तो सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन था इसका, 4th ऑप्शन, ये बी ऑप्शन था, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ही तो निकालना है। तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए अब। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल इससे भी इजी है। देखो इस कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के जो सवाल आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, ठीक है। एक आ जाता है कि डिसकंटिन्यूटी वाला आ जाता है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बता दीजिए, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, ठीक है, जो भी वैल्यू आए तो उसे टिक कर देना। देखो ये वाला सवाल बहुत आसान है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर द फंक्शन 2026 का ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंक्शन दे रखा है f(x) = e⁻ sin mod x माइनस के, फिर से mod x, x जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट जो 1 दे रखी है वो आपको, एक स्टेटमेंट 2 है और एक 1 है। तो एक बोल रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन है पूरे आर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड वाला बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, -π से लेकर के π/2 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करते हैं। तो बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है ये फॉल्स है, या ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ये हमें बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक करें। सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, इस डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे, तो देखो मॉड लगा हुआ है तो फंक्शन जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। जब x नेगेटिव है तो कुछ और तरीके से खुलेगा, पॉजिटिव है तो कुछ और तरीके। देखो अगर नेगेटिव है तो e⁻−x बनेगा, sin x से बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी माइनस, अगर माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो सेम खुल जाएगा, क्या हो जाएगा sin x, और ये भी क्या हो जाएगा x। देखो एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ यहाँ। शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है, देखो जब भी 0 पे चेक करना है ना, डिफरेंशियबिलिटी की 0 पे पॉइंट है तो 0 पे ही करना होगा, ठीक है। बोला नहीं है 0 पे, लेकिन 0 अगर दे रखा है, 0 पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो 0 पे ही करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर 0 पुट करने पे देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। अगर 1 आ रही है, अगर इक्वल अगर वैल्यू आती है तो उसका शॉर्टकट मेथड होता है कि इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो उस पर आप चेक कर लीजिए वैल्यू पुट कर करके। तो e⁻ क्या हो जाएगा, e⁻x का अगर डिफरेंशिएशन किया तो e⁻x, और sin x का क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा। देखो ये रूल कब लगाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा 1, सेम तरीके से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा sin x का किया, ये हो जाएगा cos x और -1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, x <0 के लिए, ये greater than 0, ठीक है। एग्जैक्ट 0 पे नहीं पता कर सकते, लेकिन ग्रेटर देन पे पता कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब है x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देख लीजिए 0 पे, अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन, और अगर नहीं आ रही है तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो देखो एक तो वही मेथड होता है, चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ f(x) डिवाइडेड बाई क्या होता है, h होता है। सेम तरीके से एक और होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस एच होता है, -f(x) डिवाइडेड बाई -h, ठीक है। तो चाहे तो आप इस डेफिनेशन से लगाएंगे। देखो एक बार नेगेटिव LHD इससे आएगा, RHD इससे आ जाएगा, तो अगर दोनों बराबर आ रही हैं x = 0 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही बराबर आएंगे। देखो यहाँ पे 0 पुट किया तो देखो ये तो बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, e⁻0 ये बन जाएगा -1 और +1, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सेम तरीके से इसकी भी देखो
ये बन जाएगा आपका 1 और ये ऊपर 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये भी क्या आ रहा है 0 आता है, दोनों बराबर हैं। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो क्या हो जाएगी आपके पास ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, चाहे तो आप इस डेफिनेशन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 0 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डेफिनेशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं। मैंने इससे किया, आप इससे कर लेना, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एक्स की वैल्यू यहाँ तक है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू देखो नेगेटिव है, तो ये वाला फंक्शन आने वाला है, ये वाला फंक्शन आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है ई की पावर माइनस साइन एक्स और प्लस एक्स दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। देखो अब और एक्स की वैल्यू कहाँ तक है माइनस पाई से लेके पाई/2 तक हमें पता करना है, ठीक है। देखो ये तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, कोई सी भी वैल्यू पुट कर लीजिए एक्स की, वो तो पॉजिटिव है ई की पावर में। देखो ये भी पॉजिटिव, कॉस एक्स की बात करते हैं तो देखो कॉस एक्स जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो पता चल रहा है माइनस पाई/2 से लेके यहाँ तक है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है, कॉस एक्स क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। और जब पॉजिटिव हो जाता है एफ डैश एक्स तो वो होता है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई/2 से लेकर के वो माइनस पाई से लेके पाई/2 तक ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन 1 ही था इसका शायद, तो दोनों पहला भी ट्रू हो जाएगा और सेकंड वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी। तो चाहें तो एक आपको होमवर्क में अभी दे सकता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सवाल में उस सवाल को कर लेंगे। धन्यवाद।